नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद बबलू सर पर। आज मैं क्लास 12th का अवकलन शुरू कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको पहले अवगत कराया था कि अवकलन कोशिश मैं ही करूँगा, 2-3 दिन में करा दूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन रही है, इसलिए मैं कोशिश हो सकता है कि उससे अधिक दिन लग जाएँ। तो आज मैं आपको 12th का अवकलन शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज है 5.2, ठीक है। इसका पहला सम है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन x² + 5। इससे पहले की जानकारी हमारे इससे पहले वाले आपको वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वैसे तो मैं आपको मतलब डॉक्टर मनोहर की बुक से कराने को था, लेकिन बच्चों की डिमांड ये है कि एनसीईआरटी से कराएं, क्योंकि एक्चुअल क्या है, पेपर एनसीईआरटी से अधिक आता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी से कराना मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन इसका फर्स्ट है 5.2 एक्सरसाइज है 5.2। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैंने इसे आपको अवगत कराया है कि क्वेश्चन को y बराबर लिखते हैं, जैसे हमने इसको क्वेश्चन को y बराबर लिखा। फिर हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये d/dx मैंने कहा दोनों तरफ लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप जैसे देख पा रहे हैं, ये हो गया dy/dx, ठीक है। मैंने पहले बताया है, इसको सही इसका उच्चारण है, जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो ddx/y है, लेकिन आजकल जो सादा भाषा उसमें हम लोग पढ़ते हैं dy/dx। आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखिए x वन टाइम हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला था हमारे पास sin x का, लेकिन sin x का फार्मूला हमारे पास है, sin x का cos x होता है, लेकिन ये x नहीं कुछ और है। तो मैंने कहा था कि अगर हम झूठ बोलते कुछ और होता तो उसका दोबारा करते हैं। तो ये साइन इसको x मान लीजिए, तो साइन x का क्या हो गया cos x, ठीक है बेटे। ये x नहीं कुछ और है, इसलिए इसका दोबारा कर लीजिए, x² + 5, ये cos x² + 5, ये तो हो गया। ये x नहीं कुछ और, इसका दोबारा करेंगे तो बीच में प्लस आ रहा है। मैंने कहा प्लस में अलग अलग करते हैं, तो इसका आप अलग करिएगा x² का, और इस कांस्टेंट का आप अलग करिए, कांस्टेंट 5 है। अब ये cos x² + 5, x² है बेटा, दो आगे आ गया, दो में से एक लेस हो गया, x⁻n में लग गया, और ये कांस्टेंट एलोन है, इसलिए इसका 0 हो गया। ये 2x आप आगे यहाँ लिख ले, और ये cos x² + 5। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड है बेटे, y = है आपका cos sin x। अब ये यानी कि आपका सेकंड क्वेश्चन है cos sin x। तो बेटा ये cos है, इसको आप x मान सकते हो, इसको आप क्या मान सकते हैं, x। तो यह करिए डिफरेंशिएशन। अब लिखते रहिए, समय का थोड़ा सा कम से कम समय का इस्तेमाल करते हैं अपन। तो dy/dx हो गया, और यहाँ cos और यहाँ sin x। cos इसको x मान लें, cos इसको x मान लें, तो बेटा cos x का क्या होता है, -sin x। तो sin ये बेटा x हो गया, ये तो x है, लेकिन हमने इसको x मान के किया, इसलिए x नहीं कुछ और है, इसलिए इसका आप दोबारा करिएगा, sin x का दोबारा करिए। यहाँ माइनस साइन, ये sin x है बेटा, sin x का दोबारा क्या होगा cos x। अब cos को झूठ तो बोले नहीं है, हमने इसको sin x ही है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा -cos x × sin x। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y = अब मैंने पहले आपको अवगत करा दिया, जो भी क्वेश्चन है सबको y बराबर लिखिए, अब इसको नई बात जानने की जरूरत नहीं। सेकंड तो ये है आपका sin ax + b, या डिफरेंशिएशन वही लिखना सेम है, ठीक है, बार बार क्यों लिखें उसको। अब इसका बेटा अवकलन करते हैं, तो dy/dx तो यहाँ हो गया, sin ax + b है बेटा। अब मैंने कहा इसको x मान ले, तो sin x का क्या होता है बेटा cos x, और बेटा ये x नहीं कुछ और है, तो इसको दोबारा करेंगे, ठीक है बेटा, cos ax + b, ठीक है बेटा। मैंने कहा प्लस है, इसमें अलग अलग करेंगे, ये बेटा गुणा में आ रहा है, तो मैंने कहा कांस्टेंट गुणा में आगे अकेला है तो उसका 0 होता है, cos ax + b
ए बेटा एक्स का 1 हो गया और अकेला कांस्टेंट इसलिए 0 हो गया। ये आगे लिख सकते हैं आप cos ax प्लस बी, आई थिंक दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है sec और ब्रैकेट में आपको दिया है tan रूट x, ठीक है। वही डिफरेंशिएशन लिखना है आपको, सेम है सभी में लिखना है, कोई नई चीज नहीं है बेटा। sec लिखा है tan रूट x। बेटा sec इसको x मान सकते हैं, इसको हम x मान लें तो बेटा sec x, तो sec x का फार्मूला मैंने बताया आपको, sec x tan होता है, sec x और tan x होता है, ठीक है बेटा। ये तो tan है ही, tan x भाई जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जैसे यहाँ पे चाहे आप नोट कर सकते हैं बेटा, sec x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है sec x इंटू tan x। अब बेटा इसको हमने x माना है तो sec x और tan x का ही हो गया, ये x नहीं है कुछ और है, तो मैंने कहा अगर कुछ और होता है तो उसका दोबारा कर, ठीक है बेटे। sec इसको ऐसे लिख ले, tan ऐसे लिख ले बेटा। tan ये रूट x है, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है वो किसका है, tan x का, तो हम इसको दिमाग में बेटा क्या मान ले रहे हैं x, तो tan x का क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x, tan x का क्या होता है बेटे sec स्क्वायर x होता है, तो हमने इसको tan का sec स्क्वायर x तो x, लेकिन ये x नहीं है इसलिए आपको फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा। रूट x लिखा है तो इससे x की पावर 2 कर दें, ठीक है बेटे। sec tan रूट x इंटू tan रूट x sec स्क्वायर रूट x। अब ये देखिए बेटा, इसको अगर पावर आगे, पावर कितनी आधी है तो इसमें आपको फार्मूला लग जाए x की पावर n, उसका क्या होता है पावर आगे पावर में से लेस हो जाता है, तो पावर आगे हो गई, पावर में से आप लेस कर सकते हैं। sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x। अभी बेटा आधी है 1/2 है, -1 करो हाफ रह जाएगी, और हाफ को नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, और फिर उसका रूट x लिख दें, तो आप इसको लिख सकते हो चाहो तो 1/2 रूट x, 2 तो ये है और इसका रूट x हो सकता है, ठीक है। दैट इज योर आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपको दिख रहा है y इक्वल टू sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। मैंने आपको बताया सबसे पहले y बराबर ले तो y बराबर ले लिया, दूसरा क्या बताया मैंने, लेते डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे आप, अब क्वेश्चन में प्लस माइनस तो है नहीं, कांस्टेंट नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं, अपॉन वाला है, तो अपॉन वाला फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। अपॉन वाला क्या होता है बेटा, नीचे वाले का वर्ग, cos cx प्लस डी लिखा बेटे, इसका क्या होता है वर्ग, नीचे वाला ऐसे ही होता है, नीचे यानी अंश हर ऐसा ही अंश का आप कलन करते हैं बेटा, ठीक है, माइनस नीचे वाला यानी ऊपर वाला ऐसे होता है, और नीचे वाले का करते हैं डिफरेंशिएशन यानी cos cx प्लस, ठीक है बेटा। अब इसका ये स्क्वायर है वो यहां ला सकते हो, cos स्क्वायर cx प्लस टी, बेटा ऊपर वाला तो ऐसे ही रखना है, इसका अवकलन करिए, साइन ये x मान लीजिए, साइन x का क्या होता है बेटा cos x। अब बेटा इसका x नहीं, दोबारा करेंगे, जब हम इसका दोबारा करेंगे ये x का क्या हो जाएगा 1, और कांस्टेंट अकेला तो क्या हो जाएगा बेटा 0, माइनस साइन ax प्लस बी है, और इसका cos इसको x मान लीजिए, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो साइन और सी एक्स प्लस डी, और इसका दोबारा करिए तो सी एक्स का 1 और डी का 0 हो जाएगा। ये इस ए को आगे लिख सकते हैं cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी को आप आगे लिख लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन आप लिख लीजिए cos स्क्वायर सी एक्स प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा करें आप इसको अपॉन में भी कर सकते हैं।
ठीक है। अगला सम है क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा लेंथी सम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। y इक्वल टू आपको मान लीजिए ये है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। यहाँ आप देख रहे हैं बेटा ये मल्टीप्लाई हो रही, 2 बार x आ रहा है तो मल्टीप्लाई वाला टर्म्स है, तो यहाँ वही डिफरेंशिएशन करना है आपको। dy ओवर dx हो गया बेटा, पहला वाला ऐसे ही रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है प्लस सेकंड ऐसे ही रखते हैं हम, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है बेटे। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे करके कर सकते हैं, cos x इसको तो ऐसे ही रहने दें बेटा। यहाँ अगर ऐसे करके कर ले अपन 2 बाहर, मतलब 2 जो है ये इस प्रकार से, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का कोई फार्मूला आपके पास नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख लें साइन एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 बेटा। कॉस इसे x मान लें, कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x। अब ये x नहीं छोटू, कुछ और है, इसलिए इसका बेटा दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहाँ जाइए, dy ओवर dx साफ नहीं आ रहा है, 1 मिनट देखिए, dy ओवर dx यहां से देखें बेटा ये cos x क्यूब है, ये बेटा हम x इसे मान लें तो x की पावर हो जाएगी, तो पावर बेटा आगे आती है और पावर में से एक लेस हो जाता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इसको cos x क्यूब बेटा ऐसे लिख ले, पहले इसको x इसकी पावर n मान लीजिए बेटा, तो पावर आगे आ गई और पावर में से एक लेस हो जाएगा। ये x नहीं है, कुछ और है, तो इसलिए इसका दोबारा फिर हो जाएगा साइन x टू द पावर 5। मैंने बताया है हम जिसे x मानते हैं, अगर x नहीं होता तो उसका फिर दोबारा माइनस। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस कर लीजिए, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, फिर है साइन x क्यूब, साइन x क्यूब है बेटा। ये x क्यूब दिख रहा है, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है बेटे। अब यहाँ देखिए, इस 2 को आगे लिख लीजिए, cos x क्यूब साइन x की पावर 5, क्योंकि 2 में से एक होगा तो एक किया जाएगा। ठीक है बेटा, साइन इसे x मान लीजिए, साइन x का पता है आपको क्या होता है cos x। ये बेटा x नहीं है, इसलिए इसका दोबारा फिर करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा 3x स्क्वायर को चाहे तो आगे लिख ले, ये साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 है, साइन x की क्यूब है। ठीक है बेटा, 2x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 बेटा। इसका करेंगे तो ये x की पावर n वाला है, तो पावर आगे आएगी और पावर में से लेस हो जाएगा। और फिर देखिए आपको आपका फाइनल आंसर हो गया 5 2 जा 10, ये बेटा x की पावर 4 हो गई, cos x क्यूब साइन x पावर 5 cos x पावर 5। ठीक है बेटा, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू साइन x, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिख रहा है? चलिए अगला देखिए बेटा, अगला सम है आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 cot x स्क्वायर। तो इसको फिर वो लिख दें डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया है कि 2 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो 2 आगे लिख लीजिए, बार बार उसका क्या कहना। cot x स्क्वायर, इसकी पावर बेटा रूट का मतलब पावर 1/2 हो सकती है, तो यहाँ आप चाहें तो 2 है, ये पावर है, पावर आगे आ सकती है और पावर में से आपका ये लेस हो सकता है। ठीक है बेटे, अब ये x नहीं है इसलिए इसका आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, cot x स्क्वायर की पावर ये -12 हो जाएगी। अब बेटा cot x का क्या होता है -2
कॉसेक स्क्वायर एक्स। बेटा ये एक्स नहीं है क्योंकि हमारे पास फार्मूला किसका है, कॉट एक्स का। तो ये कॉट, ये क्या हमारे एक्स नहीं है, ये है एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका अगेन करना होगा आपको। तो अगेन क्या एक्स स्क्वायर का करते हैं, माइनस बेटा आगे आ गई, ये है कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बेटा पावर माइनस हाफ है, नीचे ले ली प्लस हाफ हो जाएगी, तो रूट में आप चाहें इसको लिख सकते हैं। इसका बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, भाई 2 आगे आ गया, 2 में से प्लस 2 चाहे लिख ली, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2x, यहाँ लिख लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, y इक्वल टू है आपका कॉस रूट एक्स, मैंने बताया है डिफरेंशिएशन, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉस रूट एक्स, मैंने आपको बताया है कि रूट एक्स कॉस एक्स का तो फार्मूला है, लेकिन कॉस रूट एक्स का कोई फार्मूला नहीं है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस इसे एक्स मान लीजिए, कॉस एक्स मान के हो सकता है, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अब बेटा ये एक्स नहीं है, इसलिए इसका क्या करना आपको होगा, दोबारा इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ। ठीक है, साइन रूट एक्स, बेटा पावर आगे आ गई और पावर में से एक लेस हो सकता है, तो साइन रूट एक्स एक बटे 2 एक्स पावर माइनस हाफ, बेटा माइनस को नीचे ले लो, प्लस रूट एक्स हो जाएगा, और 2 तो यहाँ ही, तो आपका फार्मूला होता है साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे चलते हैं अपन, और उस पर कोशिश करते हैं समझने की हम लोग। तो 9-10 में क्या है, देखिए एक है डिफरेंशिबिलिटी, अवकलनीयता, लेकिन ये इसका इंटर में इसके केवल 2 सम है, 9th और 10th। वैसे डिफरेंशिबिलिटी बीएससी में आती है, एक बीएससी का पार्ट है डिफरेंशिबिलिटी, अवकलनीयता हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसमें के 2 सम आपको दिए हैं, लेकिन मैं करा देता हूँ, कोई नहीं उसमें। तो देखिए कोई ये दिया फंक्शन एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, फंक्शन एक्स आपको गिवन है x माइनस 1 का मॉड। इस मॉड का मतलब होता है जो भी आंसर इसके अंदर आएगा वो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू है मॉड x माइनस 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, तो आपको नहीं मतलब 1 पे दिखाइए, x बराबर 1 पर लेने बेटा, तो यहाँ 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0 का मॉड यानी 0। ठीक है, तो डिफरेंशिबिलिटी ज़्यादा आपके में है नहीं, इसलिए पढ़ाने का ज़्यादा औचित्य नहीं बनता है। एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको ऐसे करके ले सकते हैं, किस पे पूछ रहा है 1 पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन आप कहेंगे लेफ्ट पहले है तो 1 माइनस एच माइनस फंक्शन 1 ओवर माइनस एच, यहाँ 1 माइनस एच होगा, यहाँ माइनस 1 होगा, और यहाँ माइनस आपका एच होगा। नई बात समझ में आ रही है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ एक्स होता तो यहाँ आप लिखते हैं जैसे कोई लिमिट ए है, ए माइनस एच, यहाँ एफ ए और यहाँ पे माइनस एच। ठीक है बेटा, या आपको फंक्शन दिया है, फंक्शन एक्स आपको गिवन है, क्या है x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और हियर है 1 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 1, यानी बड़ा है तब ये लेंगे और छोटा है तब ये लेंगे। ये चीज कैसे छोटी है, यानी आपसे पूछा गया है कि एक पर आपको ये बताना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है या नहीं है। बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है, और बराबर है तो फिर अवकलनीय है। ठीक है, यानी लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप इसमें लगाएंगे तो मैंने f1 का मान यहाँ निकाल दिया, यहाँ f a माइनस, यानी आपको 1 माइनस h लगाना है, यहाँ f1 लगाना है, यहाँ बेटा माइनस h। ठीक है बेटे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या हो गया, आप चेक कर सकते हैं 1 माइनस एच, यहाँ 1 माइनस एच है, छोटा है, यहाँ लगाइए,
क्या हुआ बेटा, 1 यानी कि 1 माइनस और 1 माइनस एच, ये 1 है, एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको, 1 माइनस एच, नीचे और नीचे दिख नहीं रहा है मेरे हिसाब से, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे देखें लिमिट एच टेंड्स टू 0, बेटा यहाँ कह रहा है 1 माइनस एच पुट करिए, अब क्या 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन है, यहाँ बेटा लगाइए 1 माइनस और एक्स की जगह क्या लगाना है आपको, 1 माइनस एच, और आपका 1 का मान पहले आंसर आपका 0 आ चुका है ऊपर माइनस, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 प्लस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, फाइनली आप कह सकते हैं कि h ओवर माइनस एच, एक्स इज कैंसल आउट सो हियर रिमेनिंग माइनस। अब ले लीजिए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का बेटा फार्मूला जो होता है, यहाँ लिख सकते हैं आप 1, यहाँ 1 है लिमिट तो 1 प्लस एच, यानी कि यहाँ लिमिट में h को ऐड कर देते हैं, ठीक है बेटा, माइनस है 1 ओवर प्लस एच, यहाँ माइनस एच होता है, यहाँ प्लस एच होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच यानी एच तो 1 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन हो गया 1 प्लस एच, ठीक है बेटा, 1 प्लस एच माइनस 1, ये हो गया, और अब इसका मान आपका 0 है, एच यहाँ गिवन है आपको, 1 से एच कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच ओवर एच, इट मीन्स तो ये लिख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये आप इसे लिखें, ठीक है, द फंक्शन x इक्वल टू 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, fx इज इक्वल टू, ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कहने का ये है इसमें कि आपको जैसे इसमें मान लीजिए सपोज करो लिखा है 2.999, तो इसका आंसर होगा 2, यानी इसके अंदर से वही चीज निकलेगी जो इंटीजर होगी, वो भी पूरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका नाम, यानी इसमें जो भी चीज आएगी वो कंप्लीट नंबर होगा और बड़ा नंबर होगा, जैसे ये लिखा होता है 2.1 तो इसका मतलब 2 होता है, 2.5 तब भी 2 होता है, ठीक है बेटा। तो ये कह रहा है x बराबर 1 पर दिखाइए, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, ये आपको दिखाना है। तो पहले हम शुरू करते हैं x इक्वल टू 1, ठीक है बेटे, इसमें यहाँ लिख सकते हैं आप एट x इक्वल टू 1 है बेटा, 1 लगाइए तो 1 को 1, अब 1 का क्या होगा, आंसर 1 ही आएगा भाई, 1.2 होता तो 1 आता, 0.99 होता तो 0 आता, यानी कुछ कम भी अगर हो गया तो पूरा इंटीजर आएगा इससे निकल के, तो ये बेटा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शो करा सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिखेंगे आप, यहाँ इस प्रकार से लिखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 पे दिखाना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन 1 है लिमिट तो 1 माइनस एच ओवर फंक्शन 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच है बेटा, तो इसमें हम फंक्शन तो एक ही है, इससे पहले वाले में वो छोटे और बड़े के लिए ग्रेटर और लेस के लिए अलग था, इसमें अलग नहीं है, तो 1 पे बेटा ये हो गया, 1 से छोटा यानी यहाँ लगाना है वैल्यू, तो 1 माइनस एच माइनस, और इसका वैल्यू कितना है बेटा, माइनस एच है यहाँ डाला, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में से h माना बहुत छोटी, ये कुछ तो छोटा है, जब कुछ चीज घट जाएगी तो फिर वहां क्या बचेगा 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है, इसकी वैल्यू तो 1 है, माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस का 1 अपॉन एच, अब 1 अपॉन एच क्या होता है, इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव ले लें बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 प्लस एच माइनस फंक्शन 1 ओवर h प्लस का रहेगा, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच है बेटा, यहाँ अगर आप 1 प्लस एच लगाते हैं और यहाँ क्या है 1
और वही h, अब h प्लस का रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h यहाँ लगाएंगे तो बेटा ये 1 ही देगा। मैंने कहा 2.5 तब भी 2 देता है इस प्रकार से, ये भी 1 है और ये h। तो आप शायद समझते हैं 0/h, 0 एवरीथिंग 0 होता है, तो ये वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे x × 2 पर भी आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए, सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बता दीजिए, या हिंदी में लिख दीजिए इंग्लिश में, द फंक्शन x = 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, या x पर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं, ठीक है। 2 पे ले लें बेटा, यहाँ 2 लगाएं, जब बेटा यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 की वैल्यू तो 2 ही आएगी। मैंने कहा क्या है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी इससे वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू है, समझ रहा होगा। तो फिर यहाँ क्या लिखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने कहा सिंबल होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 2 पे लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 - h, पहले s करेंगे, फंक्शन 2 ओवर -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ बेटा 2 - h लिखेंगे, इसकी वैल्यू 2 पे निकाल भी चुको, डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 में से h, कुछ तो है h, कुछ तो है, जब कुछ घटेगा तो क्या बचेगा, नहीं 1। अरे भाई ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, तो इसमें से जैसे 2.55 है या 52 है तो 2 देगा। अब 2 में से कुछ भी लेस हो गया तो इंटीजर पूरा क्या बचेगा, 1 हमारा, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, -2 ओवर -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 ओवर -h, माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/∞, विच मींस 1/0 लगाएंगे बेटा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव देख लें, यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे आप, राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे करके लिख दें, यहाँ 2 पर है तो 2 लिख दीजिए, कोई नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 + h माइनस फंक्शन 2 ओवर +h, -h नहीं +h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + h है बेटा, यहाँ 2 + h लगाएंगे, 2 + h माइनस ये 2, या सीधी सी वैल्यू 2 लगा सकते हैं, कोई बात एक ही है। अब बेटा 2 + h है, ये 2.5 है, तो क्या आएगा आंसर, 2, तो इसका 2 + h का मतलब क्या, h बहुत छोटी लगाएगा तो पूरा नंबर, और इसका बेटा 2 है तो 2 हो जाएगा ऊपर h, 0, ये 0 हो गया, इसलिए आंसर किसका हो गया, इसका 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः फलन x = 1 तथा x = 2 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट फिनिश हो गई, ठीक है।